नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा और उसकी विधि बताएंगे। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का दिन बहुत शुभ माना गया है। ऋषि पंचमी खास तौर पर महिलाओं के लिए अटल सौभाग्यवती व्रत माना जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहते हैं कि इस मौके पर अगर महिलाएं गंगा स्नान कर लें तो उसका फल कई 100 गुना बढ़ जाता है। इस दिन देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि पंचम तिथि को सप्त ऋषियों की पूजा होती है। माना जाता है कि ये व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किए जाए तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार विदर्भ देश में एक उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उत्तक के परिवार में एक पुत्र और पुत्री भी थे। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह सुयोग्य वर के साथ कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई और उत्तक की पुत्री वापस अपने मायके लौट आई। एक दिन विधवा पुत्री अकेले सो रही थी, तभी उसकी माँ देखती है कि पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी कन्या की ये दशा देखकर सुशीला व्यथित हो गई। वो अपने पति के पास पुत्री को लेकर गई और बोली कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ये गति कैसे हुई? तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाने के बाद पूर्व जन्म के बारे में देखा कि उनकी पुत्री पहले भी ब्राह्मण की बेटी थी, लेकिन रजस्वला के दौरान ब्राह्मण की पुत्री ने पूजा के बर्तन छू लिए और इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया, जिसकी वजह से इस जन्म में कीड़े पड़े। फिर पिता के कहे अनुसार विधवा पुत्री ने इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पंचमी का व्रत किया और उसे इससे अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। अब आपको बताते हैं कि ऋषि पंचमी की पूजा आपको कैसे करनी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और पवित्र होकर सप्त ऋषियों का ध्यान कर 7 ऋषि मुनियों का आह्वान करके बुलाना चाहिए। फल, फूल, अक्षत, चंदन, मिष्ठान, धूप, दीप आदि अर्पित कर पूजा करनी चाहिए। रात्रि जागरण और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साग से पारण करना चाहिए। विधि विधान के अनुसार व्रत पूर्ण करने से तीर्थ भ्रमण का पुण्य, सुख, सौभाग्य, पुत्र और पौत्र का सुख प्राप्त होता है। साथ ही व्रत करने वाला अंतकाल में अक्ष गति को प्राप्त करता है।